करबला शरीफ के मैं तमाम आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप खामोशी अख्तियार करें। बहुत आप लोग शोर कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा मजलिस का। जो जहां पे आ रहा है उसको खामोशी से आप बैठ जान दें। थोड़ी देर खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि ये महफिल किसी आम लोगों के नाम से महफिल नहीं सजाई गई। ये महफिल सैयदुश्शोहदा के नाम से सजाई गई। दुनिया की हर महफिल एक तरफ और ये महफिल एक तरफ। और इस महफिल का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर निगाहे करम है, क्योंकि आपने खुलूस और मोहब्बत के साथ इसको सजाया है। लेकिन मिलेगा उसको जो बाअदब होगा। और इसीलिए कहा भी जाता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो बाअदब होकर के इस महफिल में बैठिए। शोर शराबा दुनिया की सब महफिलें एक तरफ और ये बाअदब महफिल एक तरफ। पहली मुहर्रम से लेकर के मुख्तलिफ जगहों पर सैयदुश्शोहदा की ज़ात पाक और करबला शरीफ के वाक़यात उलमा की ज़बानी आप समाअत फरमाते रहते हैं। उसी में शोरा के जरिए आप मनक़बत इमाम अली मकाम भी समाअत फरमाते हैं, नाते रसूल भी समाअत फरमाते हैं। यानी हर एक चीज पूरी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ डूब करके इसको सजाया जाता है। तो जहां आप शहादत इमाम अली मकाम सुनते हैं, वहीं शहादत हज़रत अली अकबर सुनते हैं, वहीं शहादत हज़रत अली अकबर सुनते हैं, वहीं शहादत हज़रत मोहम्मद सुनते हैं, वहीं शहादत हज़रत अब्बास अलमबरदार सुनते हैं, वहीं आप शहादत सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम अली मकाम भी सुनते हैं। लेकिन कुछ ज़ात पाक करबला शरीफ की सरजमीन पर ऐसी भी है जिन्होंने शहादत का जाम नहीं पिया, लेकिन उन्होंने शहादत से कम तकलीफें भी नहीं उठाई। उनमें सबसे पहली जात हजरत सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, जिनको हजरत सज्जाद कहा गया। हजरत सज्जाद की शहादत इसलिए नहीं हुई कि वो बीमार थे, बल्कि शहादत इसलिए नहीं हुई कि ये मशीयत इलाही थी। अगर सरकार सैयदना हज़रत सज्जाद की शहादत हो जाती तो आज दुनिया में अहले बैत भी नहीं होते, आज सादात नहीं होते। ये मशीयत इलाही थी कि सरकार सैयदना हज़रत अली सज्जाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी बख्शी थी कि जिस हबीब के लिए हमने कायनात से ये कहा कि ऐ कायनात वालों, ऐ मेरे बंदों, मैंने तुमको जमीन और आसमान दिया, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुमको हवा और फूल और फल दिए, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुमको सूरज और चांद की रोशनी दी, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन एक एहसान किया है कि मैंने अपने सबसे प्यारा चहीता, सबसे प्यारा पैगंबर तुमको दिया है, वो मैंने तुम पर एहसान किया। और उस एहसान का बदला सिर्फ तुमसे मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे हबीब से मोहब्बत करो और अहले बैत से मोहब्बत करो। तो जब रब ने इरशाद फरमाया कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, तो जाहिर सी बात है कि अगर हजरत सज्जाद की शहादत हो जाती तो आज कहाँ अहले बैत हमको नजर आते। ये अल्लाह की मर्जी थी, ये रब की मशीयत थी। लेकिन करबला शरीफ के सरजमीन पर हज़रत सज्जाद ने उस बीमारी की हालत में भी अपने भाई हज़रत अली असगर का भी जनाजा देखा है। इस हालत में भी उन्होंने भाई हज़रत अली अकबर का भी जनाजा देखा है, उन्होंने हज़रत मोहम्मद का भी जनाजा देखा है, उन्होंने हज़रत कासिम का भी जनाजा देखा है, उन्होंने चचा हज़रत अब्बास अलमबरदार का भी जनाजा देखा है, यहाँ तक कि अपने वालिद सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम अली मकाम का भी जनाजा देखा है। लेकिन इन जनाजों को देखने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिर्फ शुक्र अदा किया है कि पाक परवरदिगार
तूने ये तौफीक बख्शी कि तेरे हबीब के उन उम्मतियों के लिए, जिन उम्मतियों को तूने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन उम्मत है, उन उम्मतियों के लिए तूने इनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यही सबसे बड़ी कीमती सरमाएदारी है हमारी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि करबला शरीफ की सरजमीन पर जिन्होंने शहादत का जाम किया है वो जाते पाक यकीनी तौर पर अल्लाह की रजा के लिए शहीद हुए, लेकिन जहां पर हजरत सज्जाद हैं वो भी अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ इसलिए बख्शे गए कि आने वाली नस्लें सादात से वाकिफ होती रहेंगी और सादात को जानती रहेंगी। वहीं पर हजरत सज्जाद के साथ साथ वो मुकद्दस खातूनें भी हैं जिनको हजरत ज़ैनब के नाम से जाना गया, जिनको हजरत सहरबानों के नाम से जाना गया, जिनको मासूम सकीना के नाम से जाना गया। इन हज़रात ने भी शहादत का जाम तो नहीं पिया, लेकिन जिंदगी शहादत से कम भी नहीं। एक एक लम्हा जिस तरीके से इन मुकद्दस हज़रात ने करबला शरीफ की सरजमीन पर काटा है, जिसको आप बयान भी नहीं किया जा सकता। आप भूख और प्यास और इसकी शिद्दत सब कुछ आप उलमा के ज़बानी सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक बात और बता दूं कि करबला शरीफ जब ये खेमा कबीला पहुंचा था और जब खेमा गाड़ा गया था तो इस कबीले के पास राशन भी था, पानी भी था, सब कुछ था। लेकिन जब मेरे इमाम को पता चला कि जो यजीदी फौज हमारी शहादत के लिए हमको शहीद करने के लिए तैयार खड़ी है, उस फौज ने 5 दिन से खाना नहीं खाया है, उनको पानी नहीं मिला है, मेरे इमाम ने कहा कि जाओ ये राशन उनके बीच में बांट दो, जाओ ये पानी उनको पिला दो। है ये किरदार किसी का? ये किरदार सिर्फ मेरे इमाम का किरदार। अभी हमको आपको पता चल जाए कि कोई हमको नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ है तो हम उसको पानी पूछेंगे? नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन वो मेरे इमाम की ज़ाते पाक है जो ये जानते हैं कि ये हमको शहीद करेंगे, ये हमारे बच्चों को भी शहीद करेंगे, ये हमारे घर वालों को भी शहीद करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इमाम की रहमदिली ये है कि वो इरशाद फरमाते हैं कि जाओ उनके बीच में बांट दो। खुद फाके से रहे, खुद प्यास से शिद्दत से रहे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ प्यास की शिद्दत और भूख इसलिए बर्दाश्त की कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। ये सबक दिया गया कि उम्मत मोहम्मदिया ये जान ले कि जब तुम्हारी सब्र तुम्हारी इंतहा को पहुंच जाएगी तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये करबला शरीफ है जिसके बारे में आपसे उलमा मुखातिब रहते हैं, जिसको आपको बताते रहते हैं। आप जो करते हो, आप जर्दा बनाते हो, शरबत बनाते हो, मलीदा बनाते हो, जो कुछ भी उनके नाम पे करते हो खूब करो, लेकिन उसके साथ साथ जहां ये अकीदत आपकी काम करती है वहीं आपको अमल में भी अमल की वो रफ्तार है कि करबला शरीफ से वापस होने के बाद 40 दिन दमिश्क में रहने के बाद सरकार सैयदना हज़रत अब्बास जब मदीने पाक वापस पहुंचते हैं तो हज़रत सज्जाद इरशाद फरमाते हैं कि आज से मदीने पाक में कोई मुसाफिर भूखा नहीं रहेगा, कोई मुसाफिर प्यासा नहीं रहेगा। उनके लिए दस्तरखान का इंतजाम किया जाएगा। रोज के रोज दस्तरखान चलता था, रोज के रोज तमाम मुसाफिर उसमें आकर के खाते थे और पानी पीते थे। एक दिन हजरत सज्जाद मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं। एक मुसाफिर के पास जाकर के खड़े हुए और इरशाद फरमाते हैं खाना खिलाने वालों से कि इनको जरा भरपेट खाना खिलाना, इनको कायदे से खाना खिलाना, इनको कायदे से पानी पिलाना। वो इंसान जो मुसाफिर था वो खाना खाता जा रहा है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो पानी पी रहा है लेकिन उसकी आंखों से पानी बह रहा है। जब वो खाना खा चुका तो हज़रत सज्जाद के पास आया और उसने कहा कि आज आप हमको इतना भरपेट खाना खिला रहे हैं, आप हमारी प्यास को भरपूर तरीके से बुझा रहे हैं, आपने जाना नहीं कि हम कौन हैं। हज़रत सज्जाद इरशाद फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम कौन, तुम यजीदी फौज में थे करबला में,
तुम ही वो लोग थे जिन्होंने हमारे बाबा को खाना भी नहीं दिया था, तुम ही वो लोग थे जिन्होंने हमारे बाबा को पानी नहीं दिया था, लेकिन वो तुम्हारा अमल था, ये मदीने में हमारा अमल कि तुम पानी नहीं पूछ रहे थे, हम तुमको पानी पूछ रहे हैं। हम भूखे थे, तुमने खाना नहीं खिलाया था, लेकिन तुम भूखे हो, हम तुमको खाना खिलाएंगे। ये किरदार हमको अता किया। ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक हम जिस यकीन और अकीदे के साथ मुहर्रम शरीफ मनाते हैं, उसी अकीदे और यकीन को अपने अमल में शामिल कर, और जब तक कि अल्लाह ने जिंदगी दी है तब तक कि उसको शामिल किए रहें, तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बच जाएगी। तमाम बुराइयों से अपने आप को महफूज करें और एक बने, नेक बने, वो अमल करें कि जिससे हमारा हबीब हमसे राजी हो, हमारा रब हमसे राजी हो। और इसी अमल का दर्स सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन जद्दे अलैहिस्सलाम ने करबला शरीफ के सरजमीन से हमको अता फरमाया। आज हम जुलूस निकालते हैं मुहर्रम शरीफ, लेकिन हमारा मामूल क्या होता है? हम जुलूस को हुड़दंग समझ करके करते हैं, हम जुलूस को एक रस्म रिवाज के तरीके से करते हैं। आज जुलूसों का हाल ये हो गया है कि नौजवान बच्चे, मैं देखता हूँ इस टाइम रगड़गंज में रात में जुलूस निकलता है। अभी परसों में रात में निकल रहा था, मैंने देखा कि कपड़े भी ठीक ढंग से बच्चों ने नहीं पहने थे, और वो मुहर्रम शरीफ का जुलूस निकाल रहे हैं। ये क्या हम मना रहे हैं? ये हमारी अकीदत नहीं है, ये हमारा यकीन नहीं है। हमारा यकीन तो ये है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रास्ते में अगर एक कांटा पड़ा हुआ है, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो तुम उसको उठा करके किनारे फेंक दो। उसी अमल को लेकर के सैयदुल शुहदा करबला शरीफ की सरजमीन पर गए, उसी शरीयत को लेकर के गए, उसी सुन्नत को लेकर के गए। आज हम जुलूस में कहां शरीयत पर अमल करते हैं, कहां हम सुन्नतों पर अमल करते हैं। इस अमल से हमको बाहर निकलना होगा। अगर हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत सैयदुल शुहदा से है, तो जो सबक उन्होंने हमको दिया है, उस सबक पर हमको अमल करना पड़ेगा। तमाम बुराइयों से अपने आप को महफूज करना होगा। आज अगर हम हुसैनी किरदार के साथ मुहर्रम शरीफ मनाएं, तो यकीनी तौर पर हमारा एक गिलास पानी भी हमारे इमाम की बारगाह में कबूल हो जाएगा। हमको यकीन इस बात पर होना चाहिए, हमारा ईमान इस बात पर होना चाहिए कि सैयदुल शुहदा ने जिस दीन की बुनियाद मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, उस दीन की इमारत करबला शरीफ के सरजमीन पर तैयार हुई। और जब करबला शरीफ के सरजमीन पर तैयार हुई, तो उस दीन की पैरवी इस तरीके से होती चली गई कि आज हम दीन वाले कहलाने लगे। आज हिंदुस्तान के अंदर इस दीन की इशाअत की सबसे पहली जो सबसे पहला जीना है, वो जीना सरकार गाजी बादशाह का, और दूसरी शक्ल अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की। सरकार गाजी पाक ने बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंच करके इसी दीन के लिए अपनी जान अपने रब की बारगाह में पेश कर दी। और सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के सरजमीन में अजमेर शरीफ के सरजमीन पर बैठ करके दीन की वो शमा रोशन की कि जिसकी ताबनाकी में पूरा हिंदुस्तान नहाता हुआ नजर आने लगा। तो ये दीन हमको इतनी आसानी से नहीं मिला जितना हम आसानी से समझ रहे हैं। हम मुहर्रम शरीफ तो मना रहे हैं, लेकिन दीन के साथ नहीं मना रहे। हम मुहर्रम शरीफ दुनिया के साथ मना रहे हैं। हम दीन को बहुत हल्का समझ रहे हैं। मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है कि आप जिस दीन में जिंदगी गुजार रहे हो, जिस इमाम की आप याद मना रहे हो, कम से कम उस इमाम के किरदार को भी तो देखो, उस अमल को भी तो देखो। और जब उस अमल को देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप जो कुछ भी उनके नाम पे करते हो खूब करो, लेकिन उसके साथ साथ अमल में भी। आप शरबत बनाते हो, जर्दा बनाते हो, मलीदा बनाते हो, खूब बनाओ। जो कुछ भी उनके नाम पे लुटा सकते हो खूब लुटाओ, लेकिन उसके साथ साथ पैगाम करबला पर भी अमल करो। अपने आप को बुराइयों से महफूज करो।
एक एक वो जाते पाक जो करबला शरीफ की सरजमीन पर गई है, हमको सबक लेने की जरूरत है। कोई जानबूझ करके अगर जान जाए कि चक्रोत में अगर हम जाएंगे तो हमको चोट लग जाएगी, तो जाना पसंद करेगा? कोई जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो लोग जानबूझ करके गए करबला शरीफ, सिर्फ हमारे हम जैसे गुनहगार उम्मतियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। और जाने के बाद भी ये तड़प नहीं थी कि कोई मसालिहत हो जाए, जाने के बाद भी ये जिद थी कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे नाना हमसे राजी हो जाए, हमारे नाना की उम्मत हमसे इस अमल से खुश हो जाए। तो जब ये अमल का सबक हमको दिया गया है तो हम मुहर्रम शरीफ उसी के तरीके से मनाएं, एक अच्छे अमल के साथ अच्छी पैरवी करें। ये मुहर्रम शरीफ का महीना मजहब इस्लाम में साल का पहला महीना, और उस पहले महीने के हम पहले अशरे से गुजर रहे हैं। आने वाला यौम आशूरा का दिन, जिसको हम 10 मुहर्रम कहते हैं, उस दिन आप यकीन जानिए कि सच्चे दिल के साथ अगर एक लम्हा भी आपने अपने इमाम की शहादत को याद कर लिया तो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। इसलिए मेरे भाई, इस पर अमल करने की कोशिश करो। चूंकि आज की तारीख में मेरी मसरूफियत आप सभी जानते हैं, 7 जगह निपटा के आया हूँ, 8वीं जगह है, और उसके बाद मुझे अभी महफतगंज जाना जरूर। लेकिन इस भागदौड़ में भी सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ कि एक लम्हा भी हमारे इमाम की बारगाह में अगर एक लफ्ज कबूल हो गया तो हमारी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। इसी आस में दौड़ता रहता हूँ, यही तवक्को आपसे भी करता हूँ। आप सब अच्छे हो। हरदयाल पुरवा, पांडे चौरा, दुबई, या दुबई से पहले मैं उस दिन एक गाँव जहाँ पे आया था, गिरधन भाई पुरवा, तो जितने लोगों ने इस महफिल को सजाया है, सबके लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार अपने हबीब के सत्ते में सईदुल शुहदा के वसीले से इन सब जिन लोगों ने इन महफिलों में, जिन नौजवान ने, जिन बच्चों ने इसमें मेहनत की है, सबकी मेहनत को अपने बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इनके रिस्क में, कारोबार में बच्चों के ऊपर बरकत अता फरमाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इन बच्चों का जोश देखता हूँ, जुनून देखता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन ये जोश और जुनून हमारा कामयाब तब होगा जब हम अपने इमाम से सच्ची मोहब्बत करेंगे, रस्मी मोहब्बत। हम 10 दिन रस्मी मोहब्बत निभा दें और उसके बाद अपने इमाम को भूल जाएं, तो ये हमारी रस्मी मोहब्बत है। जब तक के जियो तब तक के अपने इमाम की मोहब्बत में, और जिस दिन अपने इमाम की मोहब्बत में जीना सीख लोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। इसी अमल के लिए मैं दिन रात चलता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, और बच्चों के लिए, अपने सबके लिए दुआ करता रहता हूँ कि पाक परवरदिगार अपने हबीब के सत्ते में इन सब के हौसलों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इन सबको बेहतर आज अता फरमाए। चूंकि वक्त की कमी है, मुझे अभी वहाँ पहुँचना है। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो फिर मुलाकात होगी। एक जरूरी ऐलान अर्ज कर दूँ कि हम लोग सफीपुर शरीफ के गुलाम हैं, और सफीपुर शरीफ सरकार हज़रत मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर के नाम नामी से आबाद है। उनके विसाल की तारीख 19 मुहर्रम है, जिनका उर्स पाक 18-19 मुहर्रम को सफीपुर शरीफ के सरजमीन पर और इमसाल अंग्रेजी वहां के साहिब से ज्यादा के हुक्म के मुताबिक 6 और 7 अगस्त को होगा। जो लोग सफीपुर शरीफ आ सकते हैं वो जरूर आए, नहीं आ सकते हैं तो असर और मगरिब के बीच में 19 मुहर्रम को अपने अपने घरों में जरूर फातिहा कराएं। इसलिए कि सरकार मखदूम पाक ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक दी रहे, और वो दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई। और जमानत ये है कि सन 1958 में हमारे शेख ने करनेगंज के सरजमीन पर दारुल उलूम खाना सफिया सरकार मखदूम पाक के नाम से खोला। सन 58 से लेकर के और आज 2023 तक तकरीबन उस मदरसे से 38,000 बच्चे फारिग होकर के निकल गए, और उन 38,000 बच्चों में तमाम बच्चों के शागिर्द, उनके शागिर्द, ये सिलसिला चल रहा है जो क़यामत के सुबह तक चलता रहेगा। लेकिन उसका अज्र हमको रात को मिला।
क्योंकि उसको चलाने वाले कोई शेर साहूकार नहीं, आप लोगों की मेहनत और मशक्कतों से चल रहा है। उसी दारुल उलूम खान सफिया का जश्न दस्ताबंदी का प्रोग्राम इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो 1 और 2 नवंबर को भरपूर शानदार तैयारियों के साथ मुनक्किद हो रहा है और इस साल जलसे को मंसूब किया गया है उम्महातुल मोमिनीन के नाम से। और उम्महातुल मोमिनीन वो ज़ात पाक हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया मोहतरमा है, जो कायनात की माएँ हैं, उनके नाम से उसको मंसूब किया गया है। जिंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह 1-2 नवंबर को कन्नैगंज की सरजमीन पर भरपूर तादाद में आपको पहुंचना है और जश्न दस्तारबंदी में शिरकत फरमानी है। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। जिंदगी बखैर रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।